आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. We have already discussed about the concepts and features of planning in last video, and now uh, we will know what is the importance of planning in the field of management. Planning is very much important in the field of management. Without planning, we cannot move to other functions like directing, organizing, staffing, directing, controlling. All functions are fully dependent upon the planning. That's why planning is called primary function of management, because all the functions are fully dependent upon the planning. If planning fails, then all other function fails. So planning is very much important for every parts of managements. Now we will discuss the importance of planning. First importance is planning provide direction. Planning tells us how to move. By stating in advance how the work is to be done, planning provide direction for action. Planning gives direction. Planning हमें direction देता है कि आपको किस तरह काम करना है. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि हमें काम किस डायरेक्शन में करना है, और पहले से प्लान बना हुआ है तो हम प्लान में जो डायरेक्शन बताया गया है उसी डायरेक्शन में काम करते हैं. अब प्लान नहीं किया हुआ है तो हमें कोई डायरेक्शन ही पता नहीं होता, हम सारी तरफ काम करते हैं, ऑल डायरेक्शन में काम करते हैं, और हमारा काम हमारा जो वर्क है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर प्लानिंग नहीं है तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे. सारे एम्प्लॉय जो होंगे अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, और जब सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे रिसीव होगा, गोल अचीव कैसे करेंगे हम, एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली. तो जब सारे एम्प्लॉय अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएगा. तो सारे एम्प्लॉय एक ही डायरेक्शन में काम करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा. प्लानिंग ही वह तरीका है जो हमें बताता है कि इन विच डायरेक्शन वी हैव टू वर्क. दैट्स वाई प्लानिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Let's see second point. Second point is planning reduce the risk of uncertainty. Risk of uncertainty. There are so many risks in business. In doing business, we have to face lots of risk, and if we go to the planning, we go with the planning, then we can convert the risk into opportunity or uncertainty into certainty. So planning is very much important. Without planning, we have to face lot of risk and uncertainty. Planning is an activity which enable a manager to look ahead. अगर हम पहले से प्लानिंग करेंगे तो हम हमेशा एज अ मैनेजर हमेशा इट एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड. फ्यूचर को हम देख पाएंगे, क्योंकि जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम प्लानिंग करते समय फ्यूचर में होने वाली सभी चीज़ों को एंटिसिपेट करेंगे. हम 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 ये देखने की कोशिश करेंगे, फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या चेंजेज होने वाला है. वी वुड एंटिसिपेट द चेंजेज, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज, और जो चेंजेज होने वाला है उसके इम्पैक्ट को हम कंसीडर करेंगे कि जो भी चेंजेज होगा उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये सारी चीज़ें हम बार बार कंसीडर करेंगे. तो इससे हमारा क्या होगा? हम ऐसा प्लान बनाएंगे जो हमारे फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेशन, फ्यूचर में होने वाले जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकें. एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और हम एप्रोप्रिएट काम करेंगे. हम जो भी करेंगे वो क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा. तो प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हम रिस्क और अनसर्टिनिटी से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं. अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत रिस्क होगा, बहुत तरह की अनसर्टिनिटी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, और हमने अचानक से हम निकल गए दिल्ली जाने के लिए, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. हम
हमें हो सकता है टिकट ना मिले, या टिकट मिल भी जाए तो सीट ना मिले, या हमें रास्ते में और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई हमने सही तरह से पैकिंग किया, नहीं सही तरह से हमने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए। दैट्स वाई वी मे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। बट इफ़ वी go to Delhi by planning how to go, where to reach, by which way we have to go, then we will definitely go there without any uncertainty or risk. Next point is planning reduce wasteful activities. अगर हम पहले से प्लान करेंगे तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम कोई भी काम डुप्लीकेशन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का। पहले से प्लान रहेगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। सपोज एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे स्कूल में जो टाइम टेबल होते हैं, टाइम टेबल बने होते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का प्लान है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्लास में दो दो टीचर पहुंच जाएं कि इसमें हम पढ़ाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई पीरियड ऐसा हो जिसमें कोई टीचर ही नहीं पहुंचे, क्योंकि कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तो अगर टाइम टेबल एक तरह का प्लान है तो वो हमें क्या कर रहा है, हमारे जो क्लासेस के जो टाइम टेबल जो बनते हैं वो भी एक तरह का प्लान है। वे टाइम को, वेस्टेज को रोकता है और ओवरलैपिंग को रोकता है। तो उसी तरह प्लान हमारे वेस्टेज को रोकता है और ओवरलैपिंग को रोकता है। तो प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। प्लानिंग एक तरह का बेस है किस चीज़ का, कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी होती है, सभी एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी की एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी होती है। किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। और कोऑर्डिनेशन किससे होती है, कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के थ्रू होती है। एंड इंडिविजुअल्स वेयर बाय यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटी आर मेंशन। तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग के थ्रू जो यूजलेस एक्टिविटी है, या जो हमारे लिए कोई काम का एक्टिविटी नहीं है, उसको हम ख़त्म करेंगे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं हो या ओवरलैपिंग नहीं हो। तो प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटी को रोकता है और ओवरलैपिंग को रोकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडिया। प्लानिंग में क्या होता है, नया आइडिया डेवलप होता है। प्लान जब करेंगे हम, जैसे हम एज ए मैनेजर हमें प्लान करना है किसी चीज़ के बारे में, तो हम हमेशा क्या सोचेंगे, कुछ नया चीज़ सोचेंगे, क्योंकि हम इससे पहले फीचर में पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो जब हम प्लान करेंगे तो हम अपने दिमाग चलाएंगे, हम नई नई चीज़ें सोचेंगे, नया नया आइडिया हमारे दिमाग में होगा, और नए नए आइडियाज़ हम प्लानिंग में लाएंगे। जैसे अब मार्केट में सेल्स बढ़ाना है, हमारे कंपटीटर को बीट करना है, तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, अपने कंपटीटर से अलग सोचना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे दिमाग में नई आइडिया डेवलप होगी। तो ये नई आइडिया ही क्या है, इनोवेटिव आइडिया होगी। एंड न्यू आइडिया कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान। अभी नया आइडिया ही क्या करेगा, एक सही प्लान बनाने में हमें हेल्प करेगा। तो इससे दो फायदा होगा, एक तो नया प्लान भी बनेगा, और हमारे जो स्टाफ हैं वो जो प्लान बनाएंगे वे नए तरीके से सोचेंगे, इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे, तो एक इनोवेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग में हमारे पास, प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग करने का मतलब हुआ कि बहुत सारे अल्टरनेटिव है। गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है। जैसे मान ले, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि ये आदमी को जाना है आगे, तो उसके पास जाने के लिए 5 रास्ते दिख रहे हैं। अब इसमें से कौन से बेस्ट रास्ता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा। सारे अल्टरनेटिव को क्या करना है, उसे इवेलुएट करना है और पता करना है कि इसमें से बेस्ट, चीप एंड बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट वे कौन सा है। तो ये कैसे पता चलेगा उसको, ये उसको प्लानिंग के थ्रू पता चलेगा। और प्लानिंग करेगा तभी वो इतने सारे अल्टरनेटिव में से सही अल्टरनेटिव का सिलेक्शन कर पाएगा। जैसे हमें सेल्स बढ़ाना है, बहुत सारे तरीके हैं सेल्स बढ़ाने का। एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, सेल्स बढ़ सकता है। हम सस्ते में सामान बेचेंगे तो भी सेल बढ़ सकता है। हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे के सेल को बढ़ा सकते हैं। हम अपने वर्कर्स को वेजेस कम कर दें
जिससे सामान सस्ता बने तो सेल्स हमारा बढ़ सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उन सब में से ऐसा तरीका सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो। उसी को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। तो सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अंडर प्लानिंग टारगेट आर लेट डाउन। प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट होता है, टारगेट सेट होता है। द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव। मैनेजर को सारे अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए सूटेबल है। सिलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन, और उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो अगर प्लानिंग नहीं होगा तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, सही अल्टरनेटिव हम चुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है। अचानक से हम सही अल्टरनेटिव नहीं चुन पाते हैं, उसके लिए हमें पहले से प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग ही हमें कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है। अगर प्लानिंग नहीं होगा, टारगेट ही सेट नहीं होगा, तो हम कंट्रोलिंग किस बात का करेंगे। सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि अगर फैक्ट्री में हमने वर्कर को बोल दिया कि आप प्रोडक्शन करो, लेकिन हमने उसको यूनिट नहीं बताया, मतलब उसको टारगेट नहीं दिया कि कितने यूनिट प्रोडक्शन करना है। अब वो 10 यूनिट करे या 100 यूनिट करे या 500 यूनिट करे, हम किसको अच्छा मानेंगे। 10 वाले को हम पनिशमेंट देना शुरू कर देंगे तो वो बोलेगा आपने टारगेट ही नहीं दिया था। तो टारगेट ज़रूरी है, तो टारगेट हम देंगे, तो टारगेट कहाँ से देंगे, टारगेट प्लानिंग से। टारगेट के लिए हमें पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो अगर हम प्लान किए हैं, टारगेट सेट किए हैं, तभी कंट्रोलिंग हो पाएगी, नहीं तो कंट्रोलिंग हो नहीं पाएगी। सपोज हमने टारगेट 1000 सेट किया, प्रोडक्शन 500 हुआ, तब हम कंट्रोलिंग करेंगे और हम वर्कर्स को बोलेंगे कि आपने इस तरह काम क्यों किया, इतना कम प्रोडक्शन क्यों हुआ। तो टारगेट ज़रूरी है। टारगेट अगर कंट्रोलिंग करना है तो टारगेट जरूरी है, और टारगेट के लिए प्लानिंग जरूरी है। इसलिए प्लानिंग को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है जिसके बेसिस पे क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और इसको इवेलुएट करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है वो एक्चुअली में जितना हमें चाहिए था उतना हुआ है कि नहीं हुआ है। कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं है तो हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलिंग को ब्लाइंड कहते हैं। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग ब्लाइंड है। दस प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। इसलिए प्लानिंग कंट्रोलिंग का बेस बनाता है। अगर प्लानिंग नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा तो हम स्टैंडर्ड नहीं होगा तो एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग हमें कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, बेस बनाता है। इसी के साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग समाप्त होता है। थैंक यू।